क्या स्टार्ट करते हैं बेटा अभी अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का अपन ने पहला पार्ट देख लिया, कौन सा, लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सम सबको समझ में आया। चलो अभी हम आज से कौन से क्वेश्चंस करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले अगर अपन प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस की बात करें तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो तुम्हारी एग्जाम है स्टेट बोर्ड की, जो भी फाइनल बोर्ड की एग्जाम होगी, तो बोर्ड की एग्जाम में प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अपने को प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना बेटा। सबसे पहला हमने कल देखा था, बोले डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है। अगर मैं a से लेके b f of x की बात करूं, dx की बात करूं, तो बोले इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन, एक कर्व है, कौन सा कर्व है, y f of x। उसने x एक्सिस के साथ क्या बनाया है, कुछ एरिया कवर्ड किया, किसके बीच में, x a और x b के बीच में। यही अपन निकालते हैं इससे। अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं f of x का इंटीग्रेशन क्या होता है, g of f of x का इंटीग्रेशन क्या होता है, g of x। ठीक है, तो लिमिट g of x प्लस c। तो बोलो लिमिट्स कैसे रखूंगा, a से कैसे रखूंगा, a से। बोलो फिर लिमिट कैसे पुट करते हैं, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो कैसे बोलेंगे, g of b प्लस c, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे माइनस है, तो बोलो g of a प्लस, फिर क्या होगा, बोलो g of b प्लस c माइनस g of a माइनस c। बोले प्लस c और माइनस c कैंसिल, क्या है, g of b माइनस g of c। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आया क्या, नहीं, कांस्टेंट चला गया, मतलब ये कौन सा इंटीग्रेशन बन गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा। तो हमेशा कभी भी अगर तुमको a to b f of x निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो अगर क्वेश्चन सिंपल है और तुमको डायरेक्टली आता है तो क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें लिमिट पुट करेंगे। कैसे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है क्या यहाँ तक के, पक्का। इसके बाद अगर क्वेश्चन कुछ क्रिटिकल आ जाए तो उसको आसान बनाने के लिए क्या बताई गई है, प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज के प्रूफ आने चाहिए बेटा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ध्यान दो बेटा, प्रॉपर्टी 1 क्या है पहली प्रॉपर्टी, मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ a to a f of x dx। ठीक है, क्या होता है, 0। ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं बेटा, लेट इंटीग्रेशन ऑफ a to a f of x dx क्या होता होगा, g of x। क्या होता होगा, g of x। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बोला ये g of x होता होगा, g of x प्लस c बोल दो। ठीक है, और प्लस c नहीं, क्या है, g of x लिख दिया। फिर लिमिट कैसे प्लॉट करेंगे अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे a और यहाँ पे भी a। तो फिर क्या करूंगा, g of a माइनस g of a इक्वल्स टू, ऐसे ही आएगा। तो हो गया हमारा प्रूफ। क्या बोला हमने, इंटीग्रेशन ऑफ a to a f of x dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो फास्ट नोट डाउन करो, हो गया बेटा। अब क्या लिखेंगे अपन, प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या है बोलो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। अगर ऐसा है तो इसका आंसर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर लिमिट को पलटाना है तो a से b तक क्या लिखते, अभी हमने क्या लिखा, b से a f of x dx। तो बोलो अगर लिमिट को पलटा दिया तो सामने क्या आ जाएगा, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। बोलो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले लिखना, लेट इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इक्वल्स टू g of x। क्या लिख दिया, इज इक्वल्स टू g of x। ठीक है, g of x प्लस c लिख देता हूं। ठीक है, समझ लो इसका इंटीग्रेशन क्या होता होगा, g of x प्लस c, a to b नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx क्या होता होगा बेटा, g of x प्लस c। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। बोलो अगर मैंने ऐसा बोला, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लिख लो LHS। बोलो इसको सॉल्व कर रहे हैं, बोलो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या था, f of x dx का, g of x प्लस c। ठीक है, और उसके बाद क्या पुट करूंगा मैं, लिमिट वैरी फ्रॉम a to a। बोलो उसके बाद क्या किया, क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या आएगा बोलो, g of b प्लस c माइनस, बोलो g of a प्लस c। क्या होगा बोलो फिर, g of b प्लस c माइनस g of a माइनस c प्लस c माइनस c
अब बोलो इसके बाद क्या बोलना, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। पक्का। अब अगर मैं माइनस साइन को कॉमन निकाल दूं, दोनों में से किसको कॉमन निकाला मैंने, तो साइन चेंज हो जाएगी अंदर वालों की। ये g ऑफ b प्लस था, अब क्या बन जाएगा माइनस g ऑफ b, ठीक है। और ये क्या था, g ऑफ a क्या बन जाएगा प्लस g ऑफ, समझ में आया, पक्का। अब इसी का ऐसा बोल सकता हूँ क्या बेटा, मैं इसी का ऐसा बोल सकता हूँ माइनस ऑफ g ऑफ x माइनस ऑफ g ऑफ x। लिमिट वैरी फ्रॉम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं हमेशा, तो ये क्या होगी अपर लिमिट और ये क्या होगी लोअर लिमिट, ठीक है। और ये g ऑफ x इसका इंटीग्रेशन है f ऑफ x का, तो इसको क्या बोलूंगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, ठीक है, dx। कहां से कहां तक, तो a से b तक था, तो क्या बन गया b से a तक। सामने क्या लगा बेटा अपन ने माइनस, समझ में आया, पक्का समझ में आया कैसा प्रूफ किया, कुछ भी नहीं किया, सेम सॉल्व किया। यहाँ पे क्या आया हमारा g ऑफ b माइनस g ऑफ a, तो माइनस को कॉमन निकाल लिया और फिर क्या आया g ऑफ a माइनस g ऑफ b। g ऑफ a माइनस g ऑफ b मतलब ऐसा बोल सकता हूँ g ऑफ x में लिमिट पुट की गई है a और b, a अपर लिमिट और b लोअर लिमिट। और इसी का मतलब क्या है, g ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा f ऑफ x, और कहां से कहां b से a। हो गया प्रूफ, क्लियर है, नोट करो पास। चलो ध्यान दो, इसी के ऊपर चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ फॉलो होता है क्या, जैसे अगर तुम लोगों को सॉल्व करना है, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3x dx। आता है बेटा सबको सॉल्व करना, आता है, बोलो क्या होगा, करो फास्ट, इसको भी सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो। 1 से 3 लिया था, फिर क्या लेंगे 3 से 1 x dx, दोनों को सॉल्व करो, आंसर क्या आता है चेक करो फास्ट। तो क्या बेटा सबको ध्यान दो, क्या होगा x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 मतलब x टू द पावर n प्लस 1 बाय x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x के पावर 1 का क्या होगा x टू द पावर 2 बाय लिमिट वैरी फ्रॉम 1 to 3। फिर कैसे पुट कर 1 to, फिर कैसे पुट करते लिमिट, अपर लिमिट माइनस बोलो 3 का स्क्वायर बाय माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1 का स्क्वायर बाय, क्लियर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, कैसे पुट किया समझ में आया, यहाँ पे 3 रखा 3 का स्क्वायर बाय 2, फिर बाद में माइनस, फिर 1 रखा 1 का स्क्वायर बाय, बोलो 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 माइनस 1 बाय, बोलो कितना हुआ 8 बाय, डिनोमिनेटर सेम है 2 9 माइनस 1 8, तो आंसर कितना आया तुम्हारा, क्लियर है क्या बेटा, पक्का। इसका आंसर देखो, x का बोलो x स्क्वायर बाय 2, लिमिट वैरी फ्रॉम 3 to 1। पहले बोलो 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर 1 बाय माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, कितना आया बेटा 1 माइनस 9 माइनस 8 बाय 2, मतलब आंसर क्या आया माइनस, मतलब सेम क्वेश्चन था, बस लिमिट को पलटाई थी, आंसर क्या है 1 बार 4 है, दूसरी बार माइनस, तो लिमिट को पलटाने पर आंसर क्या हो जाता है माइनस, क्लियर है, पक्का। चलो इसके बाद हम कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी, क्या है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3, बोलो क्या है प्रॉपर्टी, कि अगर वेरिएबल को बदल दो, वेरिएबल को बदल दो, जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x, इसके जगह अगर मैंने ऐसा लिखा इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of t dt, f of t मतलब वेरिएबल को बदलने पर आंसर नहीं बदलता, सभी लोग कर सकते हो। बोलो LHS क्या होगा, जल्दी से बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of x को क्या बोल दो, g of x बोल दो, g of x प्लस लिमिट वैल्यू फ्रॉम बोलो a to, कैसा आएगा आंसर g of b माइनस g of a प्लस c माइनस c, क्लियर है। इसको क्या बोला इक्वेशन, समझ में आया। फिर वैसे ही किसको सॉल्व किया RHS को, बोला RHS क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of t, बोलो f of t का क्या होगा g of t, f of t का क्या होगा लिमिट वैरी फ्रॉम a to, कैसे लिखेंगे बोलो g of b माइनस g of a,
वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आया। g ऑफ b माइनस g ऑफ a, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। देयरफॉर क्या बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड क्या बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 बोलो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ t। तो अपन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं पक्का। और शुरुआत में बस क्वेश्चन को शुरुआत करते वक्त बेटा एक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे कि तुमने f ऑफ x को क्या लिया g ऑफ x प्लस c लिया, ठीक है। कैसे लिखना शुरुआत में लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल्स टू g ऑफ x प्लस c। पहला ये लिखना, उसके बाद LHS फिर RHS। हर क्वेश्चन में ये लिख के रखना, ठीक है। ये चीज करने वाले हैं अपन, समझना है क्या। तो बोलो बेटा तीन प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, दोनों लिमिट सेम, तो क्या होगा आंसर 0। दूसरा लिमिट को पलटा दिया तो माइनस, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल को चेंज करने पर कोई फंक्शन में चेंज नहीं होता, वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है, पास नोट डाउन करो। हो गया बेटा लिख के। चलो अब इसके ऊपर ही क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x पाई बाय 6 से पाई बाय कर सकते हो बेटा सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कर सकते हो पाई बाय 6 से पाई बाय 3। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक, लेकिन क्या करोगे cos t। कर सकते हो दोनों क्वेश्चन सॉल्व, करो फास्ट सॉल्व करो। हो गया बेटा, चेक करो कॉस क्या बोलेंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन sin x लिमिट वैरी फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। लिमिट हमेशा कैसे प्लॉट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो sin पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 6। पाई बाय 3 मतलब कितना होता है 60, पाई मतलब 80, पाई बाय 3 मतलब 60। यहाँ पे 30, तो 30 60 90 और फाइनल लगेगा शायद। बोलो 30 60 90। 30 के अपोजिट 1, 60 के अपोजिट √3, 90 के अपोजिट 2। बोलो sin पाई बाय 3 मतलब sin 60। sin 60 कितना होता है, sin अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज √3 बाय माइनस sin पाई बाय 6 मतलब 30। 30 बोलो sin 30 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाय 2। फाइनल आंसर क्या आया √3 माइनस 1 बाय 2। क्लियर है। वैसे यहाँ पे अगर सॉल्व किया रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो cos t का क्या होगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t। cos t का इंटीग्रेशन लिमिट वैरी फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। बोलो कैसे पुट करेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस sin पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 6। sin पाई बाय 3 कितना होता है sin 60 √3 बाय 2 माइनस sin पाई बाय 6 1 बाय 2। आंसर √3 माइनस 1 बाय। तो वेरिएबल के चेंज करने पर लिमिट पे कोई भी चेंज, सॉरी वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर है बेटा पक्का। इसके बाद हमारी यहाँ से शुरू होगी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट थी ऐसा नहीं है, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी थी। अभी जो हमको यूजुअली क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। बोले प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है बता जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, देखो a से c तक है प्लस c से b तक है f ऑफ x, वेयर क्या बोलोगे c किसके बीच में लाई करेगा, c लाइक इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन a और b के बीच में कोई वेरिएबल आ जाएगा c। लेकिन हम लोगों को अभी एक चीज पता है c कैसा है, c जब भी हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन यूजुअली करना कैसे चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूं एट c इफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन अगर c पे डिफाइंड नहीं है तो समझ लो यहाँ पे c पे क्या है, c पे फंक्शन डिफाइंड है क्या नहीं। तो अपन क्या करेंगे a से शुरू करेंगे, a से कहां तक आएंगे c के पहले वाले पे मतलब c माइनस पे, और c के बाजू वाला मतलब c प्लस, और c प्लस से कहां जाएंगे समझ में आया। तो हम जो भी एरिया निकालेंगे एरिया में से सिर्फ एक स्ट्रिप कैंसिल होगी, वो भी कौन सी वाली
सी वाली, उसके लेफ्ट वाली सारी स्ट्रिप रहेगी, राइट वाली सारी स्ट्रिप रहेगी। मतलब ये कैसा एरिया रहेगा? अप्रोक्सीमेट एरिया। और वैसे भी जो हम एरिया निकाल रहे थे वो कौन सा एरिया था? अप्रोक्सीमेट एरिया। तो कोई फर्क पड़ता है क्या? बहुत, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि एकदम माइन्यूट सी, माइनर सी जो स्ट्रिप है वो कैंसिल हो जाएगी। कौन सी वाली? सी पे की। क्लियर है? तो अगर सी पे फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए तो क्या करोगे? ए से सी तक के जाना, सी के जस्ट बाजू वाले पॉइंट तक, यहां से कूद जाना, फिर सी प्लस से सी तक। तो क्या बोलेंगे? ए से सी तक, सी से बी तक। क्लियर है? पक्का? अब इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे बताओ? नोट कर लो बेटा, ध्यान दो, बोलो बेटा क्या करेंगे? प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो, लेकिन सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना है, लिखने के लिए बोला है। बोलो कौन सा स्टेटमेंट लिखना है? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू g of x प्लस। ठीक है? पक्का? अब ध्यान देना, बोलो क्या बोलेंगे इसके बाद? LHS ले रहा हूं। LHS क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b f of x। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ f of x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ f of x g of x प्लस, यहाँ पे क्या लिखूं? a से प्लस, बोलो यहाँ पे f of x का इंटीग्रेशन g of x प्लस लिमिट c से। पक्का? अब बोलो लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा? g of c प्लस माइनस, बोलो g of a प्लस, क्लियर है? प्लस यहाँ पे बताओ फिर से कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, g of b प्लस c माइनस g of c प्लस, गड़बड़ किया क्या मैंने? a से c तक, c से b, बराबर है ना? अब बोले इसको सिंपलीफाई कर लो, माइनस को अंदर भेज लो, क्या होगा? g of c प्लस c माइनस g of a माइनस c, बोलता है बेटा, प्लस g of b प्लस c माइनस g of c माइनस, बोलो प्लस c माइनस c कैंसिल, प्लस c माइनस c, g of c प्लस g of c माइनस g of c, कौन बचा? g of b, देखो प्लस g of b है माइनस g of a। समझ में आया? कहीं ना कहीं इसी को हम क्या बोल सकते हैं? g of x कहां से कहां तक लिमिट आई होगी? अपर लिमिट से लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट मतलब b, लोअर लिमिट, ठीक है? और g of x को ही क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ f of x, कहां से कहां तक? और यही तुम्हारा क्या था? RHS, दिख रहा है RHS? तो RHS को कंसीडर किया, सॉल्व करते गए, क्या आ गया? क्लियर है? पक्का? चलो नोट करो बेटा फास्ट। चलो इसी के ऊपर अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 f of x dx, ठीक है? और यहाँ पे भी क्या बोला गया है? अगर x की, देखो फंक्शन क्या क्या है? दो फंक्शन दे दिए, एक फंक्शन दिया 1 - 2x और एक दिया 1 + 1 - 2x, इसके लिए x इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 +, क्लियर है? और ध्यान दो बेटा, हमको दो अलग अलग फंक्शन दिए, किस किस के लिए? x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए और एक x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना। बोले किस पॉइंट पे कूद रहा है? समझ में आ रहा है? -1 से 1 के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे जंप कर रहा है? किया जंप तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी कहां दिख रहा है हमको? तो हम क्या करेंगे? इसको जब अप्लाई करना है क्या बोलूंगा? -1 से क्या लूंगा? -1 से 0 f of x, फिर क्या बोलूंगा? प्लस 0 से 1 f of x dx। समझ में आया? पक्का? ये समझ में आ गया बेटा? -1 से 0 पे गया, फिर 0 से 1 पे, एंड 0 इज लाइंग बिटवीन -1 टू 1, क्लियर? लेकिन जब वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ रही है, जब वैल्यू किसके बीच में है? -1 से 0 के बीच, मतलब 0 से बड़ी की 0 से छोटी? 0 से -1 से 0 के बीच में,
0 से और 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या गिवन है तुमको? 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या गिवन है? x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो उसके लिए फंक्शन क्या गिवन है? 1 माइनस 2x। क्लियर है? और 0 से 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या गिवन है? 1 प्लस 2। तो बोलो क्या करूंगा? -1 से 0 1 माइनस 2x प्लस 0 से 1 1 प्लस 2x। इसका इंटीग्रेशन करना आता है बेटा सबको? करो फास्ट। चलो बेटा चेक करो आंसर किया सब लोगों ने। बोलो x का 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 ने 2 को बोलो लिमिट कैसे पुट करेंगे? -1 से, फिर पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बोले इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 ने 2 को मार दिया। लिमिट वैल्यू फ्रॉम 0 टू, क्लियर है बेटा? पक्का? अब पुट कर लिमिट। पहले क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट रखो दोनों में, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। सिर्फ अपर लिमिट पुट किया है। फिर क्या लगाया? माइनस, फिर ब्रैकेट देना जब भी माइनस लगाओगे। फिर लोअर लिमिट पुट करो। x के जगह पे क्या रखा? -1 माइनस x के जगह पे क्या रखा? -1 का। क्लियर है बेटा? फिर यहाँ पे करो बेटा अपर लिमिट पुट करो, 1 प्लस 1 का माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट 0 प्लस 0 का। ठीक है, बोलो यहाँ पे आगे में पूरा 0 तो 0 कर दो, यहाँ पे माइनस -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, -1 एज इट इज, माइनस एज इट इज -1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है, अब बताओ बेटा -1 -2 माइनस ऑफ -2 बोलो बेटा माइनस ऑफ -2 क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है क्या? पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन करो। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी के ऊपर। 0 से 1 mod of 5x plus 3, mod of 5x minus 3, क्या लिखे? 5x माइनस, कौन सा फंक्शन है बेटा? ये मॉड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मॉड फंक्शन। अब मॉड फंक्शन के बारे में पता है अपने को, ठीक है? ध्यान दो, मॉड x, अगर मैंने बोला मॉड ऑफ -2 आंसर क्या आता है? और मॉड ऑफ 2 भी क्या होता है? मतलब ऐसा अगर मैंने बोला x की वैल्यू 0 से कम होगी, x की वैल्यू 0 से कम होगी तो भी आंसर पॉजिटिव आता है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो भी आंसर क्या आता है? लेकिन हमको पता होना चाहिए x की वैल्यू है क्या? क्या पता होना चाहिए? x की वैल्यू है क्या? इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, x की वैल्यू 1 अगर रखो तो आंसर क्या आएगा? 0 पे तो 0 ही होगा। x की वैल्यू 1 रखो तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 1 आएगा। x की वैल्यू अगर -1 रखो तो भी आंसर क्या आने वाला है? -1 रखा तो भी आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू अगर 2 रखा तो आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू अगर -2 रखो तो भी आंसर क्या आने वाला है? +2 ही आने वाला। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आया? इस तरीके का ये फंक्शन होता है। समझ में आया? b इस शेप में ये फंक्शन होता है, मॉड फंक्शन। क्लियर है बेटा? पक्का? अब ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ पे 0 होने वाला है? ये टर्न कहाँ से हुआ? 0 के बाद टर्न हुआ, तो 0 कहाँ पे होगा बताओ? x की कौन सी वैल्यू पे 0 होने वाला है? 5x minus 3 इक्वल्स टू, चेक करना है कौन सी x की वैल्यू पर ये फंक्शन 0 हो रहा है। चेक करेंगे 5x minus 3 इक्वल्स टू 0, तो बोलो 5x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3/5 है। ये क्या हो रहा है? x की वैल्यू पे 3/5 पे ये क्या हो रहा है? अब ये फंक्शन निगेटिव के तरफ, मतलब x निगेटिव होगा, कब होगा बोलो? देखो अगर वैल्यू 3/5 है तो आंसर क्या आ रहा है? 0। अगर 3/5 से छोटी वैल्यू रहती तो आंसर क्या आता है? इफ x इज लेस देन 3/5, 3/5 से छोटी, 3/5 मतलब 0.6 से छोटी मतलब 0.5 है। 0.5 into 0.5 कितना होता है? 5 into 0.5 0.5
0.25 और 0.25 माइनस 3 क्या बन रहा है? 0.25 माइनस 3 मतलब माइनस समथिंग आएगा। क्या आएगा? माइनस। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ x की वैल्यू जब 3/5 से छोटी है, x की वैल्यू किससे छोटी है? 3/5 से, तो फंक्शन क्या बनेगा? अंदर वाला फंक्शन क्या बनेगा? नेगेटिव, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, क्या बनेगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस। और जब x की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है? 3/5 से बड़ी आ रही है, तब फंक्शन क्या बनेगा? एज इट इज पॉजिटिव आएगा। फंक्शन निगेटिव कब आएगा बोलो? जब x की वैल्यू क्या होगी? 3/5 से छोटी और x की वैल्यू 3/5 से बड़ी होगी, तो आंसर क्या आएगा? एज इट इज पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? पक्का क्लियर है क्या बेटा? वैसे ही याद रखना, ये जैसे फंक्शन क्या है, y mod x, ये फंक्शन है, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सॉरी x की वैल्यू लेस देन 0, हमेशा याद रखना बेटा, बहुत बार काम आएगा, ठीक है। f ऑफ x क्या लेना? y फंक्शन दिया है mod x, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 बोल रहा हूं, x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0, मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या लेंगे? माइनस x, mod x लेंगे, क्या लेंगे? और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है? पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा? इसको नोट करना साइड में, ठीक है। वैसे ही x की वैल्यू लेस देन 3/5 क्या आएगा? माइनस, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/5, फंक्शन क्या आ रहा है? प्लस। अब बोलो कहां पे कूदा? ये 3/5 पे कूदा। कहां कूदा? 3/5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? इक्वल्स, देखो क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 mod of 5x minus 3 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू आएगी? कौन सी वैल्यू आएगी? 3/5। तो 0 से लेके 3/5 के लिए f of x प्लस 3/5 से लेके 1 तक f of x। क्लियर है क्या बेटा? 0 से लेके 3/5 तक आए, फिर 3/5 से 1 तक स्प्लिट कर दिया, इसको बीच में रुक गया यहाँ पर, ठीक है। अब बोलो जब यहाँ पे आए 0 से 3/5 मतलब लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0, लेस देन 3/5, लेस देन 3/5, लेस देन 3/5 के लिए फंक्शन क्या होगा? माइनस ऑफ 5x माइनस, और इसके लिए फंक्शन क्या हुआ? 5x माइनस। अब इसके बाद इंटीग्रेट करना तुम लोगों को कर सकते हो, पक्का नोट करो बेटा पास। चलो चलो एक बार क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका आंसर निकाला था हमने, कितना आया था आंसर? निकालो, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेशन 0 to 3, इंटीग्रेशन ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। अब पहली चीज ये क्या है? ब्रैकेट फंक्शन बोलते हैं इसको, स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसका नाम क्या है जान लो, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरा नाम इसका क्या है? स्टेप वाइज फंक्शन। क्या है? स्टेप वाइज फंक्शन। और तीसरा इसका नाम क्या है? ब्रैकेट फंक्शन। क्या बोलेंगे? ब्रैकेट। अब ये होता है कैसे वो समझ लेना, ध्यान दो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, समझ लो बेटा पहले, जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला 2.0002 बोला, आंसर क्या आने वाला है? याद रखना बेटा, इसको लोवेस्ट इंटीजर पे, लोअर इंटीजर पे इसका आंसर क्या आएगा? जो भी x होगा, x का लोअर इंटीजर, यहाँ पे जो भी होगा उसका लोअर इंटीजर। जैसे अगर मैंने 2.022, इसका लोअर इंटीजर कौन है? इसका आंसर क्या आता है? यहाँ पे अगर ऐसा मैंने बोल दिया 3.99999, आंसर क्या आएगा? इसका देखो ये 4 के पास है, लेकिन 4 लिखेंगे क्या लिखेंगे? लोअर इंटीजर। कौन? 3, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे 2, तो आंसर क्या आएगा? ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2, लोअर इंटीजर राउंड ऑफ करना तो उसी पे करेंगे, क्या आएगा आंसर इसका? अगर मैं -3.428 बोल रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? -3 को लोअर करेंगे तो बोलो -3 छोटा है कि -4 छोटा है? क्या आएगा? -4। अगर मैंने -5.836 बोला तो बोला आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? -5.284 बोला तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? क्लियर है बेटा? पक्का? मतलब ये जो भी आने वाला इंटीजर्स के पहले वाले पे इसको क्लोज कर लेते हैं,
ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं तो ग्राफ से तुमको समझ में आएगा। ये है x एक्सिस, ये है y। x पे वैल्यू है 1 2 3 4 5 इस तरीके, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे 0.00321 तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? लोअर इंटीजर 0 के आसपास का लोअर इंटीजर कौन है? 0। आंसर क्या आएगा इसका? 0, ठीक है। मतलब अगर x की वैल्यू में कुछ भी रखो, x की वैल्यू 0.1 रखो, 0.2 रखो, 0.3 रखो, 0.4 रखो, कहां तक के? 1 के पहले की कोई भी वैल्यू रखो, 1 के पहले की कोई भी वैल्यू, तो आंसर क्या आने वाला है? 0। मतलब ये 1 को छोड़ दो, ये 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ के कोई भी पहली वैल्यू रखो, इसका आंसर क्या आने वाला है? 0। y की वैल्यू क्या आएगी? 0। फिर 1 से लेके 2 के पहले तक, 2 लिया गया, 2 के पहले तक कोई भी वैल्यू, 1 से लेके 2 के पहले तक की कोई भी वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? आंसर समझ में आया? फिर क्या बोलूंगा? 2 से लेके 3 के पहले तक की कोई भी वैल्यू, आंसर क्या आने वाला है? समझ में आया? ऐसा इसका ग्राफ है। फिर क्या बोलेंगे? 3 से लेके 4 के पहले तक की कोई भी वैल्यू, आंसर क्या आने वाला है? क्लियर है? मतलब जो पहले आने वाला है उसको क्या करना है तुमको? राउंड ऑफ। समझ में? ये इसका क्या है? ग्राफ है। अब बोलो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? कंटीन्यूअस ग्राफ है क्या? नहीं। तो ब्रैकेट फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होता। और दूसरी चीज, एक और चीज बताओ बेटा, यहाँ पे कैसा दिख रहा है? स्टेज जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? स्टेज वाइज। समझ में आया? पक्का? चलो कुछ नोट करना, नोट करो बेटा फास्ट। क्या? चलो बेटा ध्यान दो। अब देखो अपने को कहां से कहां जाना है? 0 से 3 तक जाना है। कहां से कहां जाना है? 0 से 3। अगर मैं 0 से 3 जाने की कोशिश करूं तो कितने बार कूदना पड़ेगा? कितने बार जंप करेंगे? एक बार यहां तक के गए, एक बार जंप। कहां पे जंप किए फर्स्ट टाइम? 1 पे। कहां जंप किए? तो पहले 0 से 1 तक जाऊंगा और फिर कूद जाऊंगा। कहां पे आऊंगा? फिर 1 से कहां पे जाऊंगा? 2 पे। फिर क्या करूंगा? जंप करूंगा। और फिर कहां पे आऊंगा? क्लियर है क्या? पक्का? तो बोले इसको कैसे लिखो? स्प्लिट करके कैसे लिखो? बोलो 0 से कहां गया? 0 से 1 पे ब्रैकेट फंक्शन प्लस, फिर कहां गया? 1 से 2 पे ब्रैकेट फंक्शन x। फिर बोलो कहां से कहां गया? 2 से 3 पे ब्रैकेट फंक्शन x। क्लियर है क्या? पक्का? अब बोलो कोई भी वैल्यू 0 से 1 तक की, कोई भी वैल्यू 0 से 1 तक, इसका आंसर क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? 1। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पे कोई भी वैल्यू 1 से 2 के बीच तक की, क्या आंसर आने वाला है? 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, बोलो 1। इंटीग्रेशन नहीं किया, मैं सिर्फ ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई भी वैल्यू ब्रैकेट फंक्शन x क्या होगा? 2 से 3 के बीच में क्या होगा? क्या होगी वैल्यू? इंटीग्रेशन ऑफ, समझ में? 2 से लेके 3 तक की कोई भी वैल्यू रख दो तो आंसर क्या आने वाला है? ये अब ये 0 का तो 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ पे 1 dx x लिमिट वाली फ्रॉम 1 to 2। फिर बोलो ये ब्रैकेट फंक्शन नहीं है, ठीक है, प्लस बोलो यहाँ पे 2 बाहर dx का इंटीग्रेशन x 2। बोलो बेटा पुट करें, कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 1 प्लस 2 एज इट इज। बोलो 3 माइनस, बोलो 2 - 1 1 प्लस 2 इंटू 3 - 2, आंसर कितना आएगा? 3। क्लियर है क्या? पक्का? सबको समझ में आया? नोट करो बेटा फास्ट। देखो बेटा ग्राफ में भी पता चल रहा है एरिया, कौन सा एरिया? जैसे ब्रैकेट फंक्शन 0 से लेके 3 तक के, बोलो x की वैल्यू कहां से कहां लूंगा? x की वैल्यू शुरू किया 0 से, कहां तक के x की वैल्यू? ठीक है। और ये एरिया का मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसका मतलब क्या? इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन यही है, इसके अंदर आने वाला एरिया, ये एरिया मतलब ये पूरा एरिया, ये एरिया तुम बता सकते हो। बोलो ये कितना यूनिट है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 × 1, समझ में आया? ये कितना है? ये 1, ये कितना है?
और ये कितना है 2 1 सा 1 + 2 समझ में आया कितना एरिया आया 3 स्क्वायर। क्लियर है क्या? चलो बेटा एक ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए लीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं 3 क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क के लिए, ठीक है। ऐसे ही 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही ले लो सिंपल ही, जिसमें कूदेगा नहीं फिर भी तुमको जो अपने मन से एक नंबर लग रहा है वो नंबर डाल देना, या तो भी चलता है नहीं किया तो भी चलता है, ठीक है। जैसे 5x + 3, अगर इसको डायरेक्ट निकाला तुमने तो भी चलेगा। डायरेक्ट क्या करोगे इसका इंटीग्रेट करके 1 से 3, या फिर क्या कर सकते हो 1 से 3 के बीच में कौन ले लोगे 2, 1 से 2 फिर 2 से 3, एक ही बात है, दोनों की तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड ये क्वेश्चन को अच्छे से करना, क्या बोला मैंने 2 से क्या बोला यहाँ पे 2 से 5 में अपन बोल रहे थे mod of 9x minus 3x minus 9, 3x minus 9, ठीक है। इसको सॉल्व करना। और तीसरा क्वेश्चन ले लो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x³ ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है। ये तीनों कर सकते हो बेटा सॉल्व, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे हर जगह ये बदलेगा x, ठीक है। तो क्या करोगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। यहाँ पे बोलो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आने वाली है, x कहाँ पे 0 होने वाला है, x कहाँ पे 0 होने वाला है 9/3 मतलब 3 पे। तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा माइनस, और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा प्लस, और सिंपली इंटीग्रेट करना है और ये कर सकते हो, ठीक है। पक्का? चलो बाकी की प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।